फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज मैं एक बड़े ही इम्पोर्टेंट, बड़े ही जरूरी टॉपिक पे बताने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। मेरे पास बहुत सारे दोस्तों के, स्टूडेंट की मैसेज आए कि हम कीवर्ड नहीं निकाल पा रहे हैं, किसी टॉपिक को पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे, कीवर्ड्स निकाल नहीं पा रहे, उन्हें फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कीवर्ड्स कैसे निकाले जाते हैं, कैसे इनका यूज़ किया जाता है और कैसे आप कीवर्ड का यूज़ करके सिनॉप्सिस या शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कि कीवर्ड्स होते क्या हैं। दोस्तों कीवर्ड ऐसे शब्द होते हैं जिनकी मदद से आप चाहे तो किसी सेंटेंस को, किसी पैराग्राफ को, यहाँ तक कि किसी आंसर को फुलफिल कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे नंबर ले सकते हैं इनसे। और कीवर्ड्स के यदि आप मीनिंग देखें तो की प्लस वर्ड यानी कि कुंजी शब्द। कुंजी शब्द का अर्थ ही समझ में आ रहा है कि ये सब ऐसे शब्द जिससे कि आप बड़ी ईजिली किसी भी टॉपिक पर कंप्लीट कर सकें। तो आइए दोस्तों देखते हैं कीवर्ड्स कैसे निकाले जाते हैं। एक मिनट रुकिए, आप बुक ले लो अपनी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे पास एक बुक है, 11th क्लास की है, NCERT भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको कीवर्ड्स कैसे निकाले जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.2 पे एक टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास। और ये पैराग्राफ पूरी यहाँ से चलते हुए यहाँ पे जा रहा है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस पूरे पैराग्राफ में, 150 से 200 शब्द का पैराग्राफ है, किस प्रकार से 8 से 9 शब्दों में आप इसे पूरे पैराग्राफ को कवर कर सकते हो। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉपिक लिखा हुआ औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास। एक मिनट, मैं थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ आपके लिए। आप देख सकते हो औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास। तो यहाँ पे सबसे पहले ज़रूरी है कि इसका कीवर्ड्स कैसे निकालें। तो दोस्तों सबसे पहले बात ये कि मैं इस टॉपिक को लगभग 3 से 4 बार पढ़ चुका हूँ, बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट कीवर्ड निकालने वाला हूँ। यदि आप किसी टॉपिक के कीवर्ड निकालें तो सबसे पहले उस टॉपिक को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ें। तो देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स कैसे निकालते हैं हम। आप यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। यद्यपि जन सामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत कृषि था। तो पहला पॉइंट यहीं से निकालेंगे हम, आय स्रोत कृषि। फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियां हो रही थीं। सूती व रेशमी वस्त्र, धातु आधारित तथा बहुमूल्य रत्न, मणिरत्न आदि से जुड़ी शिल्प कलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में सुविख्यात हो चुका था। आपको यहाँ पर चीज़ मिलेगी शिल्पकला, उत्कृष्टता, ये हमारे 4 शब्द हो गए। भारत विश्व भर में सुविख्यात हो चुका था। भारत में बनी इन चीज़ों की विश्व के बाज़ारों में अच्छी सामग्री के प्रयोग तथा उच्च स्तरीय कलात्मकता के आधार पर बड़ी प्रतिष्ठा थी। तो इस पूरे पैराग्राफ में आपको एक चीज़ कॉमन लगेगी कि भारत से जो चीज़ें हैं वो निर्यात की जा रही हैं। तो इस पूरे शब्द को हम एक शब्द दे सकते हैं, वो है निर्यात। यहाँ पे मैं लिख देता पूरे यहाँ पे निर्यात। तो फ्रेंड्स इसके आगे अपन चलते हैं। औपनिवेशिक शासन द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय भारत का आर्थिक विकास नहीं बल्कि अपने मूल देश के अर्थ हितों का संरक्षण और संवर्धन था। तो यहाँ पे एक बात स्पष्ट है कि अंग्रेज द्वारा अपने हित देखे जा रहे थे, ना कि भारत के। तो यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट होगा वो है आर्थिक हित, औपनिवेशिक शासन। तो दोस्तों इसके आगे हम देखते हैं भारत और इंग्लैंड को कच्चे माल की आपूर्ति करने तथा वहाँ से बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनकर रह गया। तो दोस्तों यहाँ तक हमें कोई भी पॉइंट नहीं मिला इस पैरा में। इसके आगे हम देखते हैं स्वाभाविक ही था कि औपनिवेशिक शासकों ने कभी इस देश की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का सही तरीका नहीं प्रयोग किया, ईमानदारी से नहीं किया। कुछ लोगों ने निजी स्तर पर आकलन किए पर उनके बहुत से अनुमानों में बहुत सी विसंगतियाँ, आपसी मतभेद भी रहे। इन आकलनकर्ताओं में दादाभाई नौरोजी, विलियम डिग्बी,
फिडलेस रॉय, डॉक्टर वी.के. राव वी.आर. तथा आर.सी. देसाई प्रमुख रहे। औपनिवेशिक काल के दौरान डॉक्टर राव द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर भी सभी अध्ययनकर्ता एक बात पर सहमत रहे कि 20वीं शताब्दी की पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि दर 2% से कम रही है तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर तो मात्र आधा % ही रह गई। फ्रेंड्स, इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ एक ही वर्ड जो हमारे काम का है वो ये राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय, यही हमारे लिए यहाँ पे कीवर्ड होगा। यहाँ पे हमारा कीवर्ड है राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय। कितनी आसानी से कीवर्ड्स निकाले जाते हैं और इनकी मदद से आप सिनॉप्सिस बना सकते हैं, फिर सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं और चाहे तो इवन किसी क्वेश्चन का आंसर भी तैयार कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारा अपकमिंग वीडियो जो है वो सिनॉप्सिस या शॉर्ट नोट्स पर बेस्ड रहने वाला है। तो प्लीज़ जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच गाइस।